हादसे के समय 25 मजदूर कर रहे थे काम। तो आपको बता दें, राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में 7 लोग जिंदा जल गए। उनके शव निकाल लिए गए हैं। 2 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। घटना के समय करीब 25 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह करीबन 9:30 बजे का है। एडीएम सुमिता मिश्रा ने बताया, पुलिस को गश्त के दौरान घटना का पता चला, तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया और खुशखेड़ा और भिवाड़ी रिको फायर स्टेशन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये भीषण आगजनी की खबर सामने आई है और आपको बता दें, फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूर जिंदा जल गए। रेवाड़ी से लगते राजस्थान के भिवाड़ी से ये खबर, बड़ा हादसा। यहां पर 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और इस आगजनी में 7 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आप देखिए, कितने डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। धुएं का गुबार दूर से ही इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रेवाड़ी से लगते राजस्थान के भिवाड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ और आपको बता दें, 2 लोगों के अभी भी यहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के समय कुल मिलाकर 25 मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनमें 7 मजदूर जिंदा जल गए। 2 का अब तक कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अभी भी इनके फंसे होने की आशंका है। और आपको बता दें, राजस्थान के भिवाड़ी में, रेवाड़ी से लगता हुआ राजस्थान का ये भिवाड़ी जहां बड़ा हादसा हुआ, केमिकल फैक्ट्री ये बताई जा रही है जहां भीषण हादसा हुआ, आगजनी हुई और आग इतनी फैल गई। इस आगजनी में 7 मजदूरों की जान चली गई। 25 मजदूर काम कर रहे थे, 7 लोगों की जान चली गई और आपको बता दें, कुल 25 मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे। 2 मजदूरों के अभी भी यहां पर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी अपडेट, रेवाड़ी से लगते राजस्थान के भिवाड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस हादसे की, कैसे धुआं का गुबार आसमान में दूर दूर से देखा जा सकता है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं और 2 लोगों के अभी भी यहां पर फंसे होने की आशंका। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, भीषण हादसा हुआ है, आगजनी, और 7 लोग जिंदा जल गए इस हादसे में। जानकारी सबसे पहले विस्तार से बताइए, ये हादसा कैसे हुआ और कैसे इतने बड़े 7 लोग यहां पर जल गए? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी से सटा क्षेत्र है और यहाँ पर भिवाड़ी में भी कई क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें जो खूसखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। आपने तस्वीरों में भी देखा हो किस तरह से जिंदा लोग जले वहां पर दिखाई देंगे। तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से जिंदा लोग जले और उनके कंकाल वहां पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कितना भयावह ये हादसा रहा होगा, क्योंकि सुबह के समय जब शिफ्ट बदलती है, नए कर्मचारी वहां पर आए थे और नई शिफ्ट शुरू हुई थी और किसी को भी मौका नहीं मिला आखिर ये हादसा कैसे। उसी दौरान यहाँ पर पुलिस गश्त हो रही थी। पुलिस को जैसे ही धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने जाके अंदर जांच की तो पता लगा कि पूरी तरह से कंपनी आग की चपेट में आ चुकी थी। केमिकल की फैक्ट्री थी। ऐसे में लगातार, क्योंकि केमिकल होने के चलते आग एकदम अचानक पूरी कंपनी को अपनी चपेट में लिया और पूरी तरह से, जिस तरह से आंकड़ा भी 7 लोगों को मरने का है, ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 2 लोग को की अभी कोई जानकारी नहीं है और क्योंकि ये प्राथमिक डेटा जो बाहर आया 7 लोगों की मौत का, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आग आपने भी देखी होगी कितनी भयावह तरीके से आग लगी हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से, क्योंकि मौका निकलने तक का मजदूरों को नहीं मिला जो श्रमिक थे, ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। और प्राथमिक रूप से कहें तो ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया, जो हमने जब जानकारी जुटाई, उनका यही कहना था कि जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जो आग बुझाने के जो यंत्र होते थे, उसमें वो तक नहीं थे ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। यदि वो व्यवस्था हो रही होती, तमाम जो भी आग बुझाने के संयंत्र लगाने होते वो भी इंस्टॉल नहीं कराए गए थे। इसके चलते ये बड़ा हादसा और कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक 7 श्रमिकों की मौत हुई है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया कि 2 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं और अभी भी, क्योंकि कई लोग इसमें झुलसे हैं, कई श्रमिक अभी झुलसे हैं, उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में जल्द ही पता लगेगा आखिर आंकड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि हमने पहले भिवाड़ी से सटे धारवाड़ा में भी एक कंपनी में आग लगी थी, उसमें देखा था कि कई श्रमिकों की मौत हुई थी और 2 से 3 दिन बाद वो आंकड़ा
3 गुना हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद बड़ा ये हादसा भिवाड़ी, राजस्थान के भिवाड़ी का ये औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली जयपुर हाईवे से सटा हुआ है, धारूहेड़ा रेवाड़ी के से सटा हुआ है। ऐसे में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा कोई धारूहेड़ा हो, भिवाड़ी हो, पूरा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक है। और जो श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए जाने होते हैं कंपनियों की ओर से, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमने ऐसे हादसे पिछले दिनों भी देखे और एक बार फिर से श्रमिकों की मौत गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर किस तरह से श्रमिकों से काम कराया जाता है और किस तरह से जितने भी मानक अपनाने होते हैं उनको नहीं अपनाया जाता, जिसके चलते ये बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल अमित, तो बेहद बड़ा ये हादसा है और इस वक्त परिजनों का भी रो रो कर बोला हाल होगा। क्या अमित, अब तक जिसकी ये केमिकल फैक्ट्री थी उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? सबसे पहले आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी केमिकल की फैक्ट्री किसकी थी, और इसके अंदर जैसा आपने बताया कि किसी भी तरीके के सुरक्षा मानक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, तो क्या अब तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, आपको बता दें कि पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और जो भी कंपनी के जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। अभी भी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया और लगातार खुसखेड़ा थाना पुलिस बिल्कुल, के अभी एरिया तक में आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। और तमाम जानकारी अमित हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम